हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। अरे जुम्मन मियाँ, हाँ बोलो, क्या कहना चाहती हो? आजकल तो कोई ग्राहक भी नहीं आता, ये पान पुड़िया कैसे चलेगी? देखो बच्ची, ऐसा है, अब किस्मत को रो। अब धंधा इतना बेकार हो गया कि जी नहीं लगता, लेकिन करे तो क्या करे, हमारा पैसा यही है। हाँ जुम्मन मियाँ, ये बात सही है, लेकिन ऐसा करते हैं हम हाँ कि साथ कोई गाना ही गा लेते हैं ताकि सुन करके कोई ग्राहक भी आ जाए। ये बात हमारे दिल की तुमने कहा है। हो सकता कोई आवाज सुन करके चला ही आए। चलो सुनाओ, एक गाना सुनाओ। और सलाम इश्क मेरी जा जरा कबूल कर ले, सलाम इश्क मेरी जा जरा कबूल कर ले, तू हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर ले। मेरा दिल बेचैन, अरे वाह, मेरा दिल बेचैन है सफर के लिए। क्या बात है, अब तो जरूर ग्राहक कोई ना कोई जरूर आएगा। अब मजा आ रहा है हमको। जब हमको मजा आएगा तो पब्लिक को मजा आएगा। क्या बात है, मेरा दिल धड़का किसी के नजर के लिए। क्या बात है, मेरा दिल धड़का किसी के नजर के लिए। सलाम इश्क मेरी जान जरा कबूल कर ले। किया हो, क्या बात है? अब देखो बैठो। अब हमको लगा था भले किस्मत में कोनो गाहकी है नहीं ना। जुम्मन मियाँ, क्या बात है? अब मैं जान गई हूँ कि यहाँ मेरे कोठे पर कोई नहीं आएगा। मैं बैठती हूँ, अगर कोई आए तो बता देना। ठीक है, तो परेशान हो तुम बैठो, मैं गेट पे खड़ा हूँ। भाई साहब, क्या बात भैया? मोहिनी भाई हैं, हाँ है तो हम एक बच्ची बेचने के लिए लाए हैं। बैठे रुके आओ, देखो आज जानकारी कैसे। ओ बिटिया वाह, क्या बात है? ये मनई आवा है तो कहा है कि हम यहाँ बच्ची बेचना चाहिए थे। बच्ची को क्या करेंगे हम? अरे नहीं करे, लाओ देख ले जाए, फरियाद सुन बात जाए। तो देख लेती हूँ। हाँ फरियाद सुन लो, कहा बताओ। मोहिनी, अस्सलामुअलैकुम। मोहिनी, हम एक बहुत बड़ी फरियाद लेके आया। वो कौन सी फरियाद है, कहिए। भूख से हूँ तड़पता माया मोहिनी, भूख से हूँ तड़पता। मोहिनी
इसी के लिए मैं भी आया यहाँ। दोगी कितनी रकम बोलो इस बच्ची की, सौदा बेटी का करने को आया यहाँ। तोबा तोबा। एक ये इतनी छोटी बच्ची। हाँ मोहिनी। आप इसको चुरा के लाए हैं क्या? नहीं मोहिनी, ये मत कहो, मेरे साथ ये भी भूखी मर जाएगी। इसे आप ले लीजिए, आपका कोठा एक दिन हरा भरा अवश्य हो जाएगा। लेकिन मैं ले तो लूंगी, लेकिन इसकी रकम कितनी लेंगे आप? जो आपकी मर्जी हो। मैं सिर्फ 5 रुपए दूंगी। हाँ ठीक है मोहिनी, मैं देने के लिए तैयार हूँ। यही बात है। जुम्मन मियाँ, क्या बात? लो 5 रुपए दे दो और बच्ची को ले लो। ओ भैया, लो 5 रुपया ले लियो और लाओ बच्ची के लाओ। ले लो भाई। पैसा पकड़ो पहले, हम लोग ईमानदार आदमी हैं। हाँ ऐसी बात नहीं। ओ बिटिया, क्या बात है? अरे बिटिया तो बड़ी सुंदर है। हाँ। हैं? ठीक है मोहिनी, इसे हो सके तो अपनी बेटी बना के रखना। मैं चल ठीक है, रहा ठीक है, हूँ। परेशान नहीं जाओ भैया, होइएगा। जाओ जाओ। एक बात कहना चाहती हूँ मैं आपसे। बताओ बताओ। वो बात है कि मेरी तो उम्र नाच गाते बीत गई। हाँ वो तो सही बात। मैं जिंदगी भर नाचते 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 परेशान हो गई। बिल्कुल सही मैं बात। इस बच्ची को नाचना नहीं सिखाऊंगी। हाँ, फिर का? मैं इस बच्ची को बहुत पढ़ाऊंगी, बहुत लिखाऊंगी और इसको कोई नौकरी दिलाऊंगी। हाँ। ताकि मेरा नाम चलाए। भगवान हाँ। करे या अभिलाषा तुम्हारा पूरी हो जाए। जौन काम तुम करो बिटेवा के कहना सिखाओ। मैं इसे कैसे सिखा दूंगी? मेरी तो उम्र बीत गई और पान पुड़िया खाना मुश्किल है। ओ बिटिया, भूख बड़ी जोर लाग, चलो सब कुल निकालो, चले हम खाना खाई चले। ठीक है, हाँ चलो। मैं अभी खाना पकाती हूँ और आप आ जाना। हाँ चलो, ठीक है? चलो चलो। या भगवान, ये मुझे किस जुर्म की सजा दे रहे हो? बस मैंने प्यार ही तो किया था अनीता से। अगर प्यार करना गुनाह है तो क्यों बनाया था दिलों को, 2 दिलों को? अनीता, एक बार मेरे पास आओ अनीता, मेरे पास आओ अनीता। गोकुल, गोकुल। अनीता, अनीता, अनीता। गोकुल, मेरी बात सुनो गोकुल। क्या बात है अनीता? अब तो गोकुल मोहब्बत बिगड़ जाएगी। अब तो गोकुल मोहब्बत बिगड़ जाएगी। क्या कहना चाहती हो? मैं सही कह रही हूँ। अनीता, अब तो गोकुल मोहब्बत बिगड़ जाएगी। कैसी बातें करती हो मैं अनीता? सही कह रही हूँ गोकुल। अब तो गोकुल मोहब्बत बिगड़ जाएगी। कल तो फांसी तुम्हारी हो जाएगी। नहीं अनीता, कल नहीं। तो फांसी तुम्हारी। कल तुम्हारी 10 बजे फांसी हो जाएगी गोकुल। अनीता, अब मुझे मरने का कोई गम नहीं। अब आप मुझसे मिल चुकी हो, अब यहाँ से चली जाओ, नहीं तो तुम्हारे भैया अगर जान गए तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे अनीता। नहीं गोकुल, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अनीता, तुम यहाँ से भाग जाओ गोकुल। मुझे फांसी का कोई गम नहीं अनीता। और तेरी खातिर अनीता मैं मर जाऊंगा।
मैं मर जाऊंगा तेरी खातिर अनीता, मैं मर जाऊंगा हंसते हंसते मैं सूने पे चढ़ जाऊंगा, हंसते अनीता मुझे मर जाने दो। मुझे मेरी परवाह मत करो नीता, तुम यहाँ से चली जाओ नीता, तुम यहाँ से चली जाओ। नहीं गोकुल, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। एक काम करो गोकुल, कैसा काम? कल के 10 बजे उसके पहले तुम यहाँ से भाग जाओ गोकुल। नहीं अनीता, अगर मैं यहाँ से भाग गया तो तुम्हारे भैया तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे अनीता, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। देखिए गोकुल, वो हमारे भैया हैं, मैं उन्हें किसी भी तरह से मना लूंगी। तुम यहाँ से भाग जाओ। नहीं अनीता, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा अनीता, तुम यहाँ से तुम्हें मेरे चली जाओ। प्यार की कसम गोकुल। नहीं अनीता नहीं। चले जाओ क्या कर रही हो अनीता? क्यों प्यार की कसम देकर मुझे मजबूर कर रही हो अनीता, मुझे मजबूर कर रही हो। चले जाओ गोकुल। अगर जिंदगी में कहीं भी जीवित रहोगे दुनिया में, तो हमारी और आपकी मुलाकात जरूर होगी गोकुल। ठीक है अनीता, आपने मुझे प्यार की कसम दिया है तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन अपना ख्याल रखना अनीता, अपना ख्याल रखना अनीता। और खुदा करे कि मोहब्बत में ये मुकाम आए, मेरे लबों पे हमेशा सनम का नाम आए, मेरे लबों पे हमेशा सनम का नाम आए। खुदा करे कि मोहब्बत में वो मुकाम आए, मेरे लबों पे हमेशा सनम का नाम आए, मेरे लबों। साथियों, 10 बजने वाला है और नौकर गोकुल को लाता ही होगा। आने दो गोकुल को, आज उसकी फांसी दे दी जाएगी। बड़े ठाकुर, बहुत गजब हो गया। बड़े ठाकुर, बहुत गजब हो गया। गजब हो गया? हाँ बड़े ठाकुर। क्या बात है नौकर? बड़े ठाकुर, तुम खाली हाथ आए हो? हाँ ठाकुर। कहना क्या चाहते हो? गोकुल कैद खाने से फरार हो गया। नहीं! गोकुल और अभी कैद खाने से फरार हो गया। ये बताओ, कैद खाने में कहीं अनीता तो नहीं गई थी? कि उसके प्यार में वो पागल हो चुकी है। हो सकता है कि अनीता वहां गई होगी। बहुत सही। अनीता को बुलाओ और बोलो कि बड़े भैया ने बैठक रूम में बुलाया है। दीदी अनीता, जल्दी आओ, बड़े भाई साहब आपको याद कर रहे हैं। अनीता, भैया। मेरी प्यारी बहना, बोलिए भैया। आज मैं जो कुछ आपसे पूछूं, मुझे साफ साफ बताओ। ठीक है भैया, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? ये बताओ कि गोकुल कहाँ है, कहाँ पर उसे आपने छिपाया है,
उम्मीद करता हूँ आप मुझसे साफ साफ बताओगी। भैया बोलो अनीता। मैंने गोकुल को कहीं नहीं भगाया है। अनीता, मैं जितना ज्यादा तुमसे प्यार करता हूँ मेरी बहना, उससे ज्यादा नफरत भी करना जानता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि जो हाथ अपनी बहन के पालन पोषण पर, उनकी परवरिश पर उठे हैं, आज उन पर हंटर उठे। इसलिए अभी भी वक्त है अनीता, बता दे। नहीं भैया। नहीं बताओगी? मैं नहीं जानती। तो इसकी सजा पाओगे अनीता। बोल गोकुल को कहाँ छिपाया है अनीता? बोल आखिर गोकुल को कहाँ छिपाया है? बोल बोल बोल, गोकुल को कहाँ छिपाया है? हाँ? नहीं बताएगी तो मैं तुझे जान से मार दूंगा अनीता। बोल, बताती है कि नहीं? भैया मैंने गोकुल को कैद खाने से आजाद कर दिया भैया। आजाद कर दिया? मैंने उसे भगा दिया है। लेकिन अनीता, मैंने कहा था कि जब तक जीऊंगा शान से जीऊंगा, कभी भी अपना सर नहीं झुकाऊंगा। आज तूने गोकुल को भगाकर बहुत बड़ी गलती की है। मैं तुझे जान से मार दूंगा अनीता। नहीं भैया। जान से मार दूंगा। नहीं भैया। तैयार हो जा। गोकुल, तुझे तो मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। रामलाल। जी सरकार। मैंने कहा था कि मैं कभी भी अपनी परंपरा को नहीं तोड़ूंगा। सत्य कहते हो ठाकुर। उस गोकुल ने सिर्फ हमारी बहन अनीता का हाथ मांगा था। आज पूरी उसकी डेड बॉडी पड़ी है। उठा ले अपने कंधों पर और जहां भी मिले उसे दे देना। उठा लाश और तत्काल ले जाओ गोकुल के पास। उसके बाद गोकुल, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा और नहीं छोड़ूंगा। ले जाओ गोकुल, जहां भी मिलेगा। ठाकुर साहब। अवधवा, मालिक। तू साला मगरमच्छ के आंसू क्यों रो रहा है? ठाकुर साहब बोल। सुना है आज मेरे बेटे गोकुल की फांसी होने वाली बहुत सही सुना है राम जाते। बहुत फांसी होने वाली, फांसी होने वाली। साला जानबूझकर साला पता है अपने बच्चे को, अपने बच्चों को सोने के सिंहासन पर बिठाना चाहता था उधवा। साले सब तेरी चाल है, सब तेरी चाल है उधवा। मैं अपनी बहन का चाप चले, मैं अपनी बहन का खून कर सकता हूँ तो तुझे भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। तैयार हो जा, चल जा, जा मेरी अनीता के पास। चले, चला मेरी बहन की ओर। रामलाल। जी सरकार। ले जाओ और अवधवा की लाश फेंकवा दो फूलबाग बस्ती में, ताकि कोई भी गरीब जिंदगी में हम ठाकुरों से नजर में नजर नहीं मिलाएगा। ठीक है बड़े ठाकुर। उठाओ और मैं चल रहा हूं, मैं खाने की तरफ। जय मां भवानी की, जय मां भवानी की। नाम लेते ही मेरा लबों पर होती है और कदम जिस ओर रखता हूं तो रास्ता साफ होती है। बलवंत। बोलिए सरदार जी। और भवानी सिंह, जानते हो इस शरीर पर एक काले लिबास किस लिए आए? हर
कोई इंसान कोई माँ बाप के पेट से आकर के डाकू या डकैत नहीं बन जाता। हाँ सरदार जी। ये नेता नगरी, ये राजनीति शास्त्र उसे मजबूर करते हैं, इतना मजबूर कर देते हैं कि अंत में इस शरीर पर इनका लिबास और इस बंदूक के सिवा कुछ नहीं होता है। और हमारा सबसे अहम मकसद ये है क्या दीन दुखियों की दया करना और जो भी हमारी शरण में आए उसकी रक्षा करना। और बलवंत भवानी, बोलिए सरदार जी। आज मैं थोड़ी देर के लिए आराम करना चाहता हूँ। अगर कोई आए तो फौरन मुझे खबर करना। ठीक है सरदार जी, ऐसा ही होगा। बोलिए सरदार जी। भवानी सिंह, बोलिए सरदार जी। मैं आराम करने जा रहा हूँ। अगर कोई भी शख्स आए या तुम्हें दिखे तो फौरन सबसे पहले मुझे इत्तला करना। ठीक है सरदार जी। चलिए अपनी अपनी जगह पर लग जाओ। मुसाफिर, तो कौन है? किस लिए यहाँ पर आया है? मुझे ऐसा आभास हो रहा है कहीं तो कानून का तो आदमी नहीं है। बोल। नहीं सरदार जी। अगर झूठ बोलेगा, तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर सत्य बोलेगा तो मैं वादा करता हूँ तेरा साथ दूंगा। नहीं सरदार जी, मैं कोई पुलिस का मुखबर नहीं। तो बोल। मैं तो अपनी किस्मत में खुद रो रहा सरदार जी। मैं कोई पुलिस का मुखबर नहीं। देख, हमारी शरण में आने वाला हर एक इंसान यही कहता है, लेकिन आज अगर तू सत्य बताएगा तो भैरव सिंह तुम्हें जरूर शरण देगा। अवश्य बताऊंगा आपसे। बोलो, तुम पर क्या मजबूरी है जो आज इस चंबल में तुमसे आना पड़ा? गम की दरिया में डूबी मेरी दास्तां। गम की दरिया, यानी कि गम के दरियाओं में तुम्हारी नैया फंसी हुई है। दरिया में डूबी मेरी दास्तां। मैं सुनाने, आप बोलो। मैं सुनाने को आया तुम्हारे गुफा। मैं सुनाने, सरदार जी, मैं आपसे क्या बताऊं, मेरी भी एक जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाला और कोई नहीं। कौन शख्स है वो? मेरा एक दोस्त जिसे लोग ठाकुर हरिकरण के नाम से जानते। हरिकरण सिंह, यानी कि हरिकरण सिंह ने आपकी जिंदगी को बर्बाद किया है और आप मजबूर होकर हमारी शरण में आए हुए। अगर आप हमारी शरण में आ ही गए तो मैं मां भवानी की कसम खा के कहता हूँ कि जितना जुल्म और अत्याचार तुम पर हुआ है, उस जुल्म और अत्याचार का बदला हम तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें इंसाफ जरूर दिलाएंगे। लेकिन सरदार जी, वो मुझ में सहज काम मैं क्या कर सकता? साहस हम तुम्हें दिलाएंगे। और अगर आप इस चंबल में आ ही गए हैं तो आज के बाद तुम कोई मामूली इंसान नहीं रहोगे। हम तुम्हें मां भवानी की कृपा से वो शक्ति भर देंगे कि ये दुनिया, ये संसार तुम्हें देखकर तुम्हारी एक आवाज पर कांपने लगेगा। और आज के बाद ये भैरव सिंह
ये भैरव सिंह तुम्हें इस चंबल का सरदार मानेगा, इस चंबल का सरदार, और तुम्हारा नाम बदल देगा और नाम बदल कर रखेगा डाकू हंगामा। चलो राइफल, और लेकिन एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, ये बंदूक जब भी उठेगी हमेशा इंसाफ के लिए उठेगी। ठीक है सरदार जी। चलो राइफल और माँ भवानी का नाम लेकर और इस बंदूक को चूमकर माथे लगाकर सौगंध खाओ माँ भवानी की कि जब भी ये बंदूक उठेगी इंसाफ के लिए उठेगी। आज मैं माँ भवानी की सौगंध खा रहा कि जब भी ये बंदूक उठेगी तो सिर्फ इंसाफ के लिए उठेगी। हरसुन और बलवंत सिंह, एक बार हमारे सरदार जी के नाम का जयकारा होना चाहिए। बोलो डाकू हंगामा सिंह की, बोलो डाकू हंगामा सिंह की, सरदार हंगामा सिंह की। जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी। और बलवंत सिंह, आओ आज के दिन हम ले चलते हैं इनको अपनी गुफा के अंदर, और माँ भवानी का पूजा करने के बाद इनके माथे पर माँ भवानी के नाम का हम टीका लगाएंगे। आओ मेरे साथ।